Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. This is the third review of 10th class English from units 9 to 13. So let's start. How long have been working in the garden? ऑप्शन में वो कहता है हैज, हैव, विल. बीन जो है ये एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है. खा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, खा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो बीन से हमें यह अंदाजा होता है कि यहां पर या तो हैज लग सकता है, या तो हैव लग सकता है, या तो हैड लग सकता है, या फिर विल हैव या शैल हैव लग सकता है. ऑप्शन में वो हमें कहता है हैज, हैव और विल. हम जानते हैं कि यू के साथ लगता है हैव. हैज और विल तो ऑप्शन उड़ ही जाते हैं खुद ब खुद, क्योंकि विल सिंपल है, ये तो फ्यूचर टेंस. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो साथ विल हैव, शैल हैव होना सा उड़ गया. यू ने हमें बता दिया कि हैज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारे पास फिर ऑप्शन में क्या बचता है? बिल्कुल सही, यही बचता है, हैव. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन? तुम कितनी देर से बाग में काम करते रहे, या तुम कितनी देर से बाग में काम करते रहे हो. दूसरा ऑप्शन सर देखिएगा, इफ ही मोर केयरफुली ही वुड नॉट कॉज एन एक्सीडेंट. अब शुरू में इफ क्लॉज है, आगे ही वुड नॉट कॉज एन एक्सीडेंट. वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब वुड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इफ क्लॉज में पास्ट टेंस हो तो उसे हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल. स्ट्रक्चर इसका क्या है? इफ, पास्ट टेंस और साथ में सर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड फर्स्ट फॉर्म. अब पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन है 3, ड्रोव, ड्राइव, ड्रिवन. ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव, तो पास्ट टेंस इफ क्लॉज तो लग जाएगा सर ड्रोव. इफ ही ड्रोव मोर केयरफुली, अगर वो ज्यादा ध्यान से गाड़ी चलाता तो हादसा ना होता. ठीक होगा सर? तो इमेजिनरी सिचुएशन है ना, अब तो हादसा हो गया, अब ना पीछे जा सकते. ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं. सो यहां पर लग गया ड्रो. पहला हैव, दूसरा ड्रो. तीसरा देखिएगा, आई वुड हैव बीन ग्लैड इफ ही मी इन द हॉस्पिटल. अब इफ क्लास में हमें नहीं पता विजिट लगना, विजिटेड लगना, हैड विजिटेड लगना. हमें कौन बताएगा? हमें मेन क्लास बताएगी. वुड हैव बीन ग्लैड. वुड हैव जो है वो इंडिकेट करता है कि ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है. अब सर थर्ड कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि इफ क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, और मेन क्लास में वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, वुड हैव. तो आई वुड हैव बीन ग्लैड इफ ही हैड विजिटेड मी इन द हॉस्पिटल. हैड विजिटेड, अगर यहां विजिबल नहीं है तो ये आई वुड हैव बीन ग्लैड, मैं खुश हो जाता अगर वो मुझे अस्पताल में मिलने आता. ना वो मिलने आया, ना हम खुश हुए. यानी कि यहां पर हम स्पेकुलेट करते हैं उन चीजों के बारे में
जिनकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। ठीक हो गया सर, सेकंड कंडीशनल हो गया, थर्ड कंडीशनल हो गया। 14वां देखिएगा, ये हम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, रिव्यू 3 के। ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, इसे हम सेमीकोलन कहते हैं इस निशान को। ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, ही वाज सैड। आगे कंजंक्शन देता है, बट, येट, स्टिल, बट लेकिन, येट ताहम, स्टिल अभी। ऑल द मनी नेमतें कर लो इसका तर्जुमा, उसके पास दुनिया की सारी नेमतें हैं। अब कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है कि नेमतें सारी हैं, सारा कुछ है, लेकिन क्या है, अफसरदा है, सैड है। तो क्या करेंगे सर, ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड बट ही वाज सैड। इससे पहले कि हम 15वीं की तरफ जाएं, हम दो चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। इन दोनों को अगर आप देखें तो इनमें क्लास जो है ये कॉमन चीज है। तो क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब ये जो क्लास है असल में एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है, एक सिंपल सेंटेंस ही है। अगर आपकी क्लास खुद खड़ी रहती है और अपने मानी देती है तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और अगर आपकी क्लास को अपने मानी पूरे करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत है तो आप कहेंगे ये डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। और रिलेटिव क्लास क्या होती है सर, ऐसी क्लास जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है सर, हु, हुड, हुम, विच, दैट, हु, हुड, हुम, विच, दैट। ठीक हो गया सर। आइए 15वां देखते हैं, द मैन कंप्लेंड दैट देयर वाज नो ब्रेड। आदमी ने शिकायत की कि वहां रोटी नहीं है, सॉरी वहां रोटी नहीं थी। आदमी ने शिकायत की कि वहां रोटी नहीं थी। अब वो हमसे पूछता है द मैन कंप्लेंड, ये कौन सी क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, या ये रिलेटिव क्लास है। तो हम कहते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन सी क्लास है। हम अंदाजा करते हैं कि यहां पर सब्जेक्ट है मैन, कंप्लेंट वो, हम कहते हैं मान लीजिए ये क्लास है। अगर डैड देयर वाज नो ब्रेड ना हो तो क्या ये अपने मानी देती है, तो हम कहेंगे द मैन कंप्लेंट, आदमी ने शिकायत की। तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, शिकायत की, अच्छी बात है, समझ में आता है, द मैन कंप्लेंट, आदमी ने शिकायत की। तो अब अगर तो ये अपने मानी पूरे दे रही है तो हम कहेंगे ये सर हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। एक बात याद रखनी, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अपने तौर पर याद रखने का तरीका क्या है कि डिपेंडेंट क्लास के साथ हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अटैच होती है। डिपेंडेंट क्लास के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अटैच होती है। डिपेंडेंट क्लास के साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगी होती है सर। द मैन कंप्लेंट इंडिपेंडेंट क्लास होगी। 16वां फिक्रा देखिएगा, बिकॉज ही वाज लेट ही मिस द फर्स्ट पीरियड, क्योंकि वो देर से आया था उसका पहला पीरियड छूट गया। ठीक हो गया, उसने पहला पीरियड मिस कर दिया, छूट गया, पहला पीरियड छोड़ दिया। अब बिकॉज जो है सर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें बताती है बिकॉज ही वाज लेट आपकी डिपेंडेंट क्लास। आई थिंक ये सारा समझ आ गया सर, रिपीट करने की जरूरत जी सर। 17वां नंबर सर, द रूम वाज फुल सो यू हैड नो प्लेस टू सिट। वो हमें कहता है कि ये जो सेंटेंस है सिंपल, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस तो हमें पता है सर,
कि एक ऐसा जुमला, एक सिंगल जुमला होता है जो खुद अपने पूरे मानी देता है, सिंगल हैंडेड वो स्टैंडर्ड हो सकता है और अपने मानी देता है। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है सर, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस का मजमुआ होता है, दो हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। और जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास है और साथ में एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास को अगर आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा हुआ है तो जारी बात है वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ने के लिए आपके पास एक ही हथियार है और वो कौन सी चीज है? वो है सर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा है तो हम कहेंगे ये सर आपका क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। आइए, द रूम वाज फुल, कमरा जो था वो पुर था। सो आई हैड नो प्लेस टू सिट, इसलिए मेरे बैठने के लिए कोई जगह ना थी। कमरा फुल था, पुर था, इसलिए मेरे बैठने की कोई जगह ना थी। द रूम वाज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट, ये सर आपका कंपाउंड सेंटेंस है। आगे वो कहते हैं सारा sang माय फेवरेट सॉन्ग, फरा प्लेड द गिटार फॉर इट। अब आगे यहां पर कहता है हमें कि यहां पर आपने इस जुमले को मुकम्मल करना है, तो हम कहेंगे यहां पर आप एंड लगा दो। सारा sang माय फेवरेट सॉन्ग एंड फरा प्लेड द गिटार फॉर इट, सारा ने मेरा पसंदीदा गाना गाया और फरा ने उसके लिए गिटार बजाया। ठीक है, यहां पर बट हमने क्यों नहीं लगाया? ठीक हो गया, आर हमने क्यों नहीं लगाया? देखो यहां पर एक सिंपल बात कर रहा है, बट को कंपेयर तो कर नहीं रहा। आर तो हम इस्तेमाल करते हैं जब यहां तो ये या ये, ठीक हो गया, लेकिन यहां पर सिंपल बात है इसलिए हमने इस्तेमाल किया है एंड। आगे वो कहता है माई फ्रेंड गेव मी द बुक, माई फ्रेंड सब्जेक्ट, गेव जो है वर्ब है, मी जो है क्या है? द बुक फिर क्या है? अब जो मी है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टली रिसीव द एक्शन। और जब द बुक जो है ये सारा आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब वो हमसे इसकी डिमांड करता है कि आपने इसका पैसिव बनाना है। मी से हम शुरू करेंगे, मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है आई, गेव हमें इंडिकेट करता है पास्ट इंडेफिनेट है, जिसका पैसिव बनाने के लिए आप वाज वर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आई वाज, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन द बुक, आई वाज गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड, आई वाज गिवन द बुक बाय माई फ्रेंड। ठीक हो गया सर। अब काशिफ सेड टू मी इज द मूवी इंटरेस्टिंग और बोरिंग। अगर आप देखो तो इसमें ये पूछता है काशिफ कि भी जो फिल्म है वो दिलचस्प है या दिलचस्प नहीं है, बोरिंग है। तो सबसे पहले हम जब ऐसी नरेशन होती है, डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर ट्रीटमेंट करते हैं। यहां इस चीज को हम सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे द मूवी इज इंटरेस्टिंग आर बोरिंग, द मूवी इज इंटरेस्टिंग आर बोरिंग। अब काशिफ ने पूछा है, काशिफ आस्क्ड मी, इनको खत्म करने के लिए, कामा हटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेदर या इफ। तो काशिफ आस्क्ड मी वेदर द मूवी, अब हमने कहा ना इसको सिंपल बना लेना है, द मूवी। बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर भी पास्ट, मूवी सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा, द मूवी वाज इंटरेस्टिंग आर बोरिंग। That's all for today's. Let's please. इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है उस पर मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला हम वीडियो अपलोड करेंगे। That's all for today's.